हेलो, कैसे हो आप सब? बढ़िया। मैं अलका सिंह आज आप सबके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। वो डिजीज़ ऐसी है जो नाम तो सब ने सुना है बट उसके बारे में नॉलेज बहुत कम लोगों को है। तो वो डिजीज़ इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, या हमारी लाइफ में इतना एग्जिस्टेंस उसका क्यों बना हुआ है, या उसके लिए एक पर्टिकुलर डे क्यों डिसाइड किया गया है, ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर बात की जाए कि वो डिजीज़ है क्या, तो वो है डाउन सिंड्रोम। ये एक सिंड्रोमिक डिजीज़ है जो कि हमारे क्रोमोसोम में कुछ चेंजेस होने की वजह से ये बॉडी में रिफ्लेक्ट करता है और हमें प्रॉपर दिखाई देता है सामने से कि ये बच्चा सिंड्रोमिक डिजीज़ से पीड़ित है, या फिर उसमें कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ दिखने को मिलती हैं जो कि क्योरेबल नहीं होती हैं। अब अगर बात की जाए कि ये सिंड्रोमिक डिजीज़ इतना हाईलाइटेड क्यों है, तो देखिए अभी हाल ही में एक मूवी रिलीज़ हुई है, उसका टीज़र रिलीज़ हुआ है, मकतूब मूवी। अब इसके बारे में मैं डिस्कस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये राजपाल यादव की अभी तुरंत इसका टीज़र आया है। इसमें इन्होंने कुछ सिंड्रोमिक डिजीज़ से जूझ रहे बच्चों को दिखाया है कि उनको कैसे केयर दें, उनका कंसर्न कैसा होना चाहिए। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो पलाश मुच्छल हैं। ये एक मोटिवेशनल मूवी है जो कि हम सब के लिए बहुत ही बड़ी प्रेरणा है। किस बिहाफ पे? सिंड्रोमिक डिजीज के बिहाफ पे, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत ही एबनॉर्मल दिखाई देते हैं और होते भी हैं, मेंटली भी वो एबनॉर्मल होते हैं और फिजिकली भी। अब अगर बात की जाए कि ये किस दिन मनाया जाता है, तो आपको बताते हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो कि 1945 में स्टैब्लिश्ड हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देश में, वर्ल्ड में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ये 2007 से ही 21 मार्च को वर्ल्ड सिंड्रोमिक डे के रूप में मनाती है, और हम सब 21 मार्च को क्या वर्ल्ड सिंड्रोमिक डे के रूप में मनाते हैं। ये रहा कि ये किस दिन मनाया जाता है। अब अगर बात किया जाए कि क्या है डाउन सिंड्रोम, तो देखिए एक ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। कितने? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अगर काउंट किया जाए तो 1 2 3 करके ऐसे करके देखिए 21 ये रहा और 23 ये जो 23 रहता है इसमें सेक्स क्रोमोसोम आते हैं जो मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। मेल में आपका होता है XY और फीमेल में XX। अब अगर बात की जाए कि ये 21 को मैंने हाईलाइट क्यों किया हुआ है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पेयर्ड क्रोमोसोम नहीं है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? 3 है। इसका मतलब कि जब क्रोमोसोम के 21 नंबर पे क्रोमोसोम इंक्रीज कर जाता है, वो 2 ना हो के 3 रहता है, तो उसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम। मीन्स कि जब नंबर ऑफ 21 क्रोमोसोम इंक्रीज कर जाता है तो उसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है। अगर बात की जाए कि इसकी खोज किसने की थी या इसमें कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जब कभी भी गर्भ में बच्चा रहता है तो माँ का बहुत सारा टेस्ट होता है, जिसमें एक टेस्ट होता है NIPT, जिसे कहते हैं नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि माँ के ब्लड को टेस्ट के लिए भेजा जाता है सैंपलिंग के लिए, और उसमें बच्चे फीटस का जो क्रोमोसोम या DNA रहता है उसको टेस्ट किया जाता है, और उससे ये पता लगता है कि उस बच्चे में सिंड्रोमिक डिजीज है या नहीं है। ठीक है, तो उससे पता चलता है। इसका मतलब कि सिंड्रोमिक डिजीज के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो NIPT। अब बात किया जाए कि क्या सिंड्रोमिक डिजीज का कोई ट्रीटमेंट भी है, तो नहीं। एक पर्टिकुलर अगर सिंड्रोमिक डिजीज की बात की जाए तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन जो भी फिजिकल एबिलिटीज रहती हैं उसके बिहाफ पे आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो फिजिकल एबिलिटीज क्या है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अब अगर बात की जाए कि इसकी हिस्ट्री क्या है, या फिर ये हमारी लाइफ में कैसे पता चला कि हमारी लाइफ में सिंड्रोमिक डिजीज भी है, तो बात करते हैं कि जॉन लैंगडन डाउन 1866 में इन्होंने सिंड्रोमिक डिजीज के बारे में बात की थी। डाउन सिंड्रोम को किसने खोजा था? तो जॉन लैंगडन डाउन ने। इन्हीं के नाम पर इसको डाउन सिंड्रोम कहा गया। इस डिजीज का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया। फिर बाद में आते हैं महोदय 1956 में जेरोम ली जेन्युइन।
ये क्या बताते हैं कि जो सिंड्रोमिक डिजीज है या डाउन सिंड्रोम जो है ये किसकी वजह से होता है, ये 21st क्रोमोसोम नंबर जो होता है उसके इंक्रीज करने की वजह से होता है। इसका मतलब कि जो ये डाउन सिंड्रोम डिजीज है ये क्रोमोसोमल डिजीज है, ये क्रोमोसोम की अधिकता की वजह से होता है। ये बात किसने कही थी, तो जेरोम ने कही थी। किस ईयर में कही थी, तो 1956 में। ठीक है, ये ऐसे टॉपिक है जो कि आपको एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस के रूप में देखने को भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि क्या कारण है जो कि क्रोमोसोम में या उसके 21st नंबर में इंक्रीमेंट होता है। तो देखिए, जब भी एग का फॉर्मेशन होता है या फिर एग या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से लाइक डीएनए कोडिंग या जीन्स में ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से कि जो 21 नंबर का क्रोमोसोम होता है वो 2 ना होके वो कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक, और सेकंड क्या होता है कि जब भी आपका एम्ब्रियो डेवलप करता रहता है तो उसमें क्रोमोसोमल ट्रांसमिशन के थ्रू क्या होता है, क्रोमोसोम के नंबर बढ़ जाते हैं जिससे ये डिजीज उनमें परसिस्ट करने लगती है बच्चों में। अब अगर इंडिया में बात किया जाए कि कितने बच्चे सिंड्रोमिक डिजीज से जूझ रहे हैं, तो 800 से लेके 900 जीवित बच्चों में एक बच्चा सिंड्रोमिक डिजीज से जूझता है। इसका मतलब कि पर 800 से 900 बच्चों में एक बच्चा ऐसा होता है जिसमें डाउन सिंड्रोम पाया जाता है। इसीलिए ये टॉपिक इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है, ये रेशियो इतना अधिक हो गया है कि इस पर बात करना पड़ा है। ठीक है, अब इसके सिम्टम भी हम देख लेते हैं। तो पहला सिम्टम क्या होता है कि बौद्धिक विकलांगता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मीन्स कि जो बच्चा होता है उसका आईक्यू लेवल डिफर करता है, वो मेंटली डिसेबल होता है। ठीक, सेकंड है छोटा चेहरा और सिर का आकार, मीन्स कि उसका जो चेहरा होता है वो छोटा होता है और सिर का आकार भी चिपटा रहता है। शॉर्ट नेक, आर्म एंड लेग्स, छोटी उसकी गर्दन जो होती है वो बहुत ही धसी हुई रहती है, शोल्डर में धसी रहती है, गर्दन काफी छोटी रहती है। अब बात करते हैं कि डिफरेंट नोज एंड डिजाइन, जो उसका नाक रहता है उसके नक्श बिल्कुल अलग रहते हैं, वो एबनॉर्मल रहता है। आई स्लैंटिंग अपवर्ड, आंखें ऊपर की ओर क्या होती हैं, ऐसे झुकी हुई, ऐसे ऊपर की तरफ वो आपको दिखेगा क्लियरली। ठीक है, देख लेते हैं कि ये बच्चा कैसा दिखता है। तो देख रहे हो आप, ये गर्दन देख रहे हो ना आप कैसे चिपकी हुई है आगे की तरफ, ये सर भी बहुत छोटा है, आंखें भी ऊपर की तरफ उभरी हुई रहती है, ऐसे उठी हुई। तो ये है डाउन सिंड्रोम का पूरा सिम्टम, ऐसे ही दिखते हैं डाउन सिंड्रोम के बच्चे। इसका मतलब कि डाउन सिंड्रोम एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और जिसका आज तक ट्रीटमेंट तो नहीं हो पाया है। बट हाँ, जैसे कि आप बात कर सकते हो कि आंखें अगर ऊपर है तो उसके लिए या पर्टिकुलर किसी एक ऑर्गन के लिए इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ब्रेन के लिए जैसे आईक्यू बहुत लो है तो आप उसको स्टेबल बनाने के लिए ट्रीटमेंट कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर डाउन सिंड्रोम का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।